अभी हम मेन गेट से बाहर आ चुके हैं परिसर के, जिसमें दो गुरुद्वारा साहब हैं, अंगीठा साहब और गुरुद्वारा पाई भैलो जी। तो बाहर आते ही ये आपको बच्चे दिख रहे होंगे जो SGPC के स्कूल पाई भैलो जी से निकले हुए हैं। और जो सामने एक टैंकी दिख रही है चौधरी अलदित्ता कम्प्लेक्स, इसके साथ बाथरूम वगैरह हैं और पुराने कमरे, और साथ ही ये लंगर हाल, और जहाँ पे जो नीली पानी की टैंकी है 2 टायरों के ऊपर खड़ी है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फालतू ज़मीन है वो। तो पेड़ पौधे काफ़ी हैं, वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं राशन के लिए। तभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं लंगर हाल के। ये देखिए साइड में लंगर हाल के खाली जगह है, पेड़ पौधे लग रहे हैं और काफ़ी बालन जहाँ पे पड़ा है। काफ़ी सेवादार हैं जहाँ पे, जो गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से लगाए गए हैं। ये भी सेवादार भाई साहब आ रहे हैं। और जैसे ही हम लंगर हाल के अंदर इंटर करते हैं, सामने एक आपको पेड़ दिखता है जो पुराने टाइम से जहाँ पे है। और ये आपने जहाँ पे गुम्मट बना हुआ है, ये पुराना गुरुद्वारा साहब, जहाँ पे महाराज गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ रखी जाती थी पुराने टाइम में। सबसे पहले यही था एक कमरा। और ये रसोई घर है जहाँ पे खाना बनता है। और ये रसोई घर के साथ पुराना लंगर हाल आप देख सकते हैं, ऊपर टीन की छत डाली गई है इसके। कम लोग होते हैं तो इसी के अंदर खाना भोजन प्रसाद बांट दिया जाता है, और चाय गर्म करके यहाँ पे रखी गई है चाय पीने वालों के लिए। और जो सीमेंटेड देख रहे हैं जी, अभी इन्होंने नया लंगर हाल बनाया है। जब रश वगैरह होता है, ज़्यादा प्रोग्राम होता है कोई, तो इस नए लंगर हाल के अंदर लंगर लगाया जाता है। और सामने रसोई घर और पुराना लंगर हाल जो आपने देख लिया था, बिल्कुल सामने कमेटी वालों के लिए एक और रूम है। और ये क्या अजूबा है, इस पुराने पेड़ के तने में एक पीपल का पेड़ उग चुका है। ये साथ में ही 2 वॉशरूम है। और जब से आगे जाते हैं नए लंगर हाल के बिल्कुल आगे, तो जहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए जगह बनाई गई है। और ये साइड में 4-5 कमरे बनाए गए हैं सेवादारों के लिए। वो बिल्कुल सामने देख रहे हैं, वहाँ से आगे वॉशरूम के लिए रास्ता जाता है और पुराने कमरों के लिए जाता है रास्ता, जहाँ पे खाली जगह पे सब्ज़ी वगैरह लगा रखी है सेवादारों ने। और लंगर में उस सब्ज़ी का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम वापस आ चुके हैं लंगर हाल से। लंगर हाल से बाहर निकलने पर आपको ये मेन रोड जहाँ से हम इंटर किए थे, और ये अलदित्ता कॉम्प्लेक्स टैंकी के साथ वाला रास्ता, जहाँ हम भी आपको दर्शन करा देते हैं। इसमें आप देखिए नहाने के लिए टैंकी के नीचे जगह बनी हुई है पुराने टाइम की। और बिल्कुल ये साइड में कमरे हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सेवादार को कमरे ये लाट कर रखे हैं और सेवादार इनमें रहते हैं। बहुत पुराने कमरे हैं जी। और ये वही गेट आ गया जहाँ अंदर की तरफ नए सेवादारों के लिए कमरे बनाए गए हैं, और इनके बिल्कुल सामने बर्तन धोने के लिए जगह है। और जो बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं साइड में वही सब्जी वाला पार्क, हाँ बिल्कुल सामने वो वॉशरूम है लोगों के लिए। वॉशरूम की हालत अभी खस्ता हालत ही हम कहेंगे, क्योंकि वॉशरूम बनवाने वाले हैं, बहुत पुराने टाइप के वॉशरूम हैं जी।
जो ये गेट के साथ हैं ये बिल्कुल नए हैं थोड़े से, और जो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं वो बहुत पुराने हैं। ये वाले थोड़े नए बने हुए हैं। ये वॉशरूम नहाने के लिए हैं, 3-4 वॉशरूम, और ये हॉल नहाने के लिए छत के नीचे, और ये टॉयलेट्स पुराने टाइप की टॉयलेट्स हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा दूर ये टॉयलेट वगैरह बनाई गई हैं। और जहाँ से वापस जाते हुए सामने आप देख ही चुके हैं नए कमरे लंगर हाल के साइड में, और इधर पुराने कमरे, और बिल्कुल सामने टैंकी, और जहाँ से सामने निगाह जा रही है वो जहाँ पे सब्ज़ी लगा रखी है इन्होंने, और लकड़ें पड़ी हुई हैं लंगर बनाने के लिए। पुराना और नया बिल्डिंग दोनों मिक्स सी हुई पड़ी हैं जहाँ पे। अभी हम वापस लंगर हाल की तरफ आगे जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं कि एक रास्ता निकलता है गुरुद्वारा साहब के बीच से। एक छोटा सा रास्ता है, वहाँ भी आपको दिखाते हैं क्या चीज़ बनी हुई है। पहले मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ये अंगीठा साहब आ गया। अंगीठा साहब के सामने दीवान हाल, और दीवान हाल और अंगीठा साहब के बीच में बहुत एक साइड में खाली जगह पड़ी है, वहाँ पे आपको एक दीवार में रास्ता दिखाई देता है। उस तरफ चलकर देखते हैं। पहले मेरे को लगा था कि खेतों में जाने वाला रास्ता है, जय गांव तो जहाँ से साइड में रह जाता है थोड़ा, और ये एक तरफ है। तो लेकिन जहाँ पे जाने के बाद पता चला कि भाई बैलो जी के एक सेवादार की जगह वहाँ पे बनी हुई है। वैसे तो भाई बैलो जी खुद ही गुरु घर के सेवादार थे, तो उनके सेवादार होने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेवादार इसलिए कह चुके हैं क्योंकि जब उनकी एज भी बड़ी हो चुकी थी, 90 साल उम्र थी, और तो उनकी बुज़ुर्गों की सेवा करने के लिए कोई ना कोई सेवादार बन ही जाता है। तो ऐसे ही एक सेवादार जिन्होंने भाई बैलो जी की बहुत सेवा की, तो उनकी जगह बनी हुई है। इन सेवादार का नाम भाई गुरबख्श सिंह जी था इन सेवादार का नाम। जहाँ से कोई 300 मीटर की दूरी पे है। एक बार फिर आपको अंदर के दर्शन करा दें, जहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं, और बिल्कुल सामने अंगीठा साहब है, और बाहर जाने का रास्ता। तो 200-300 मीटर दूर गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग से खेतों के अंदर जगह बनी हुई है। तो जैसे ही हम भाई गुरबख्श सिंह जी की समाधि कहते हैं इसको, समाधि की तरफ जाते हैं, तो जो राइट हैंड तो खेत है आगे, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो जगह है ये गुरुद्वारा साहब की ज़मीन थी। इसको अब इन्होंने SGPC के पब्लिक स्कूल को दे दिया है। काफ़ी बढ़िया शांत वातावरण है गुरुद्वारा साहब का, खेतों के अंदर स्थित है हल्का। गुरुद्वारा साहब तो मेन रोड के ऊपर ही गेट आ जाता है, और लेकिन बैक साइड है वो खेतों के अंदर आ जाती है। बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। भाई गुरबख्श सिंह जो बाबा जी के सेवादार कहे जाते हैं, कि समाधि के ऊपर भी बहुत लोग माथा टेकने आते हैं। पूरा का पूरा गांव ही यहाँ पे आता है। तो जिसके घर में जानवरों की दिक्कत हो जाती है, जानवर भैंसें दूध देना बंद कर देती हैं, या कोई भैंसों को रोग हो जाता है, तो वो वहाँ पे आते हैं और सुख पूरी हो जाती है। कहते भैंसें वगैरह सही हो जाती हैं, और पशुओं की कोई दिक्कत नहीं रहती यहाँ पे माथा टेकने से। बड़ी अच्छी जगह में समाधि बनाई गई है। साइड में समाधि के आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ जल है तो कल है, जल को सुरक्षित रखना चाहिए। ये छोटा सा गेट देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है, भाई बैलो का गवर्नमेंट स्कूल
मेन रोड की तरफ, इसका आगे की तरफ गेट है। और ये आ गई भाई साहब की समाध। पहले ये समाध कच्ची होती थी, लेकिन अब तो ये समाध पक्की कर दी गई है। और साइड पे आप देख सकते हैं जहाँ से पानी आ रहा है, जल आ रहा है। और ये समाध के ऊपर की तरफ से निकल के भी जल आता है। बरसात का मौसम होने की वजह से ठंड काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। भाई गुरबख्श सिंह जी की समाध बनाई गई है जहाँ पे। और साइड में कच्चा तालाब बनाया गया है। तो गुरुद्वारा साहब के अगर आप दर्शन करने आते हैं तो इस जगह के भी ज़रूर दर्शन कीजिए, क्योंकि ये समाध भी भाई बहलो जी के सेवादार से ही जुड़ी हुई समाध है। जैसे जहाँ पे रिवाज होता है समाधों के ऊपर नमक चढ़ाने का, जहाँ पे भी नमक चढ़ाया गया है किसी की तरफ से। लाइट का भी इंतजाम है जहाँ पे रात को आने के लिए, बल्ब लगा है, पंखे लगे हैं। और समाज से बाहर निकलते हुए सुनने में आया था कि किसी ने जहाँ पे ज़मीन दबाने की भी कोशिश की थी, और किसी ने लकड़ी वगैरह जहाँ समाध की ओर से काट ली थी। तो जैसे ही वो लकड़ी काट के घर को जाने लगा तो उसको दिखाई देना बंद हो गया था। क्योंकि देखते हैं इंडिया में मोस्टली लालची लोग हैं, तो लोग ज़्यादातर जो लालची लोग होते हैं वो कब्जा करने की और चीज़ चुराने की कोशिश करते रहते हैं। वो आप सामने देख रहे होंगे वाइट सा गेट, गुरुद्वारा साहब के अंदर जाने का गेट है। 200 मीटर की दूरी पे ये समाज स्थित है। सामने गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर सकते हैं आप। दर्शन करने गुरुद्वारा साहब के ज़रूर आइएगा। सिख धर्म के इतिहास के बारे में पता चलता है। भाई बहलो जी सबसे पहलो जिनको कहा जाता है उनका गांव है जी। अब हम मेन गेट के ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल जो सड़क के ऊपर है। और यही जहाँ पे गाड़ियों के लिए लगाने के लिए छोटी सी पार्किंग है। धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।